हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। अब तक हम लोग प्रश्नावली 5.1 खत्म कर चुके हैं। इसमें देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1। इसका कंसेप्ट का मैं डिस्कस करूं तो जितना भी एपी का कंसेप्ट है हमने लेक्चर 1 में कवर कर लिया है। अब जाके एपी के प्लेलिस्ट से लेक्चर 1 देख लीजिए, वहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो प्रश्नावली 5.2 है एक इसमें एक ही फॉर्मूला का यूज होता है बार बार। कौन सा फॉर्मूला? एनवा टर्म कैसे निकालते हैं, यानी एनथ टर्म कैसे निकालते हैं। तो एनथ टर्म इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, एपी के आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे इसी फॉर्मूला से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है और एनवा पद ए एन है। ठीक है, देखिए इसमें ये जो ये जो सारणी दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है। देखिए पहला में देखते हैं हम लोग। पहला में ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है। दूसरा में डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि एन क्या होगा। सिमिलरली दूसरा में देखिए, इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है तो डी का पूछ रहा है, बाकी वैल्यू इसमें एन और एन का दिया हुआ है। इसमें देखिए, इसमें ए का वैल्यू पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। दिया हुआ है डी का वैल्यू, एन का वैल्यू और -5 का वैल्यू। सिमिलरली ऐसा ही इस चारों में से कोई एक नहीं दिया हुआ है और आपसे वो पूछा जा रहा है। तो हम इसको 1 बाई 1 सोल्व करेंगे। पहले इसका, इसमें तो स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको मैं ले लेता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखिए, सारणी देखते हुए आपको लिखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक लेता हूँ मैं, और लिखना है हल। यहाँ यानी क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी का पहला पद, यानी प्रथम पद लिखिए या पहला पद लिखिए, आप पे वो डिपेंड करता है। क्या है ये इक्वल टू कितना है 7। एपी का सार्वंतर, यानी कैसे लिखते हैं सार्वंतर को, डी से। डी कितना है 3। यहाँ यहाँ ए है। अब लिखिए एपी का एन, यानी एपी का संख्या, एपी का संख्या यानी एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, एन ए, यानी पूछ रहा है एनवा पद, ए एन इक्वल टू वाट। हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, सीधा आपको ए एन का फॉर्मूला लिखना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ ध्यान से देखिए एक बार, एन यहाँ निकालना है। आपको ए का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट वैल्यू को पुट कीजिए, आपको एन निकल के आ जाएगा। आइए रखते हैं। ए कितना है 7, एन कितना है 8, डी कितना है 3। कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाता है 7 इंटू 3। हो जाएगा 7 प्लस 7 तिरका 21 इक्वल टू 80। ये मेरा क्या हो जाएगा, एनवा टर्म हो जाएगा। अब चलिए दूसरा में चलते हैं। इसको मैं क्रॉप करके चलते हैं, दूसरा वाला क्रॉप करके नेक्स्ट पेज में। बस इसके लिए भी सेम तरीका है। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, या लिखा नहीं है। ये ए है, ये डी है, ये एन है और ये ए एन है। अब हल यहाँ भी लिखेंगे। सिमिलरली लिखेंगे पहला पद या प्रथम पद, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। एपी का
एपी का पहला पद यानी ए इक्वल टू -18। फिर क्या दिया हुआ है, एनवा पद यानी ए एन। एन कितना दिया हुआ है, 0। यहां से दूसरा क्या दिया हुआ है, एपी की, यहाँ भी एपी लिखेंगे, एपी का एनवा पद यहाँ भी लिखेंगे। एपी का क्या लिखे हैं वहां पे हम पिछले बार में, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एपी का संख्या। फिर लिखेंगे क्या यहाँ, एपी का संख्या यानी एन। एन भी दिया हुआ है हमको, एन कितना दिया हुआ है, 10। यहां से पूछ रहा है क्या हमसे, सार्व अंतर यानी डी पूछ रहा है, सार्व अंतर यानी डी यानी वाट, यहाँ पे ये पूछ रहा है। अब क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करना है। एन दिया हुआ है कितना है, 0। 0 इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे देखिए -18। एन कितना है, 10, तो 10 माइनस 1। डी कितना है ये तो निकालना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू -18, 10 माइनस 1 9, 9 डी। अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू -18 इक्वल टू प्लस 9D। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ गुना नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस, प्लस 9D। ओके, तो 18 इधर माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9D है। अब 9 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18/9 इक्वल टू डी। कट के कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 मरतबे कट जाएगा, इक्वल टू डी। इसलिए डी कितना आ गया, 2। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए तीसरा को ले लेते हैं हम। फिर यहाँ पे एक बार दिखाए थे है क्या, ए है ए है डी, ए है एन, ए है ए एन। अब हम सब कुछ लिख नहीं रहे हैं, जस्ट यहाँ 3 नंबर देंगे, हल लिखेंगे। और आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए यानी प्रथम पद नहीं दिया, यही पूछ रहा है। डी कितना है, -3। एन कितना है, 18। एन कितना है, -5। अब क्या लिखेंगे, जस्ट वही एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला से आप सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाने की आपको नीड नहीं है। एन कितना दिया हुआ है, -5। अब देखिए ए कितना है यहाँ पे, वाट यानी यही निकालना है। एन कितना है यहाँ पे, 18। 18 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे, -3। -3 लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे -5 इक्वल टू ए। 18 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 17 इंटू -3। अब इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू ए, -17×51 कितना हो जाएगा, 51 इस साइड आ जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, इधर बच जाएगा ए। तो कितना हो जाएगा ये, 51 में से 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 46 इक्वल टू ए। इसलिए ए इक्वल टू 46 यानी प्रथम पद का कितना आ गया, 46। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब चौथा टर्म ले लेते हैं। चौथा टर्म ई है, इन्हीं पेज में आते हैं। देखिए सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये डी है, ये एन है, ए है, ये एन। अब 4 लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ ए कितना दिया हुआ है, -18.9। डी कितना दिया हुआ है, 2.5। एन कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है, एन कितना दिया हुआ है, 3.6। अब क्या करेंगे, सिमिलरली वही फॉर्मूला लगाएंगे एन का। एन यूनिवर्सल फार्मूला है, 5.2 प्रश्नावली के सारा क्वेश्चन
सोल्व करने के लिए। अब देखिए एन दिया हुआ है 3.6, ए दिया हुआ है -18.9, एन यही तो पूछ रहा है, n-1। डी देखिए, डी भी दिया हुआ है 2.5। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.6 -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब 18.9 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ऑलरेडी 3.6 है, 18.9 आएगा तो क्या हो गया, प्लस में आ जाएगा। बाकी वैसे ही लिख देंगे n-1 इंटू 2.5। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 यानी 22.5 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब आइए ये हो जाएगा 2 2 यानी 22.5 डिवाइड बाई 2.5, उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n-1। इसको क्रॉप कर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट में, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। आइए यहाँ क्या लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव हट जाएगा तो ऊपर से दशमलव हट जाएगा, नीचे से भी हट जाएगा, ऊपर 10 डिवाइड बाई नीचे भी 10, यानी 10 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। यानी ऊपर दशमलव हटा तो नीचे में आ गया 10, नीचे वाला हटा तो ऊपर में आ गया 10, 10 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वही मैं लिखा हूँ n-1 यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा 225/25 इक्वल टू n-1। 225 से इसे 5 से काटेंगे, 5 25, 5 चौका 20, 5 25 यानी 45/5 इक्वल टू n-1। इसको भी काटेंगे, 5 9 45, तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू n-1। एन उधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा इक्वल टू एन, कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू एन, इसलिए एन इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 गो हो गया। अब लास्ट एगो बाकी है, पांचवा। पांचवा को भी देख ही लेते हैं। देखिए सिमिलरली में क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी है और एन है, ये है ए एन। हल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख के ही लिखेंगे, ऑब्वियसली लिखेंगे। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0, एन दिया हुआ है 105, एन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यही पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन नहीं दिया हुआ है यानी यही पूछ रहा है। ए 3.5 है, एन यहाँ देखिए 105 है, डी डी कितना है 0 है। अभी देखिए पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 3.5 हो जाएगा। इसलिए एन कितना आ गया 3.5, एन 3.5। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी डी 0 हो, जब भी डी 0 हो तो उसका सारा टर्म क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसीलिए इसका कितना पद निकाले हम, ए एन इक्वल टू कितना है, एन 105 है ये, तो 105 क्या आ गया 3.5, यानी ए के बराबर, पहला टर्म के बराबर आ गया। इसलिए जब भी डी 0 हो तो उसका सारा टर्म क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।